बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी ज़िल्लत। वैसे पहले भी वो ज़िल्लत के टोकरे उठा चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिससे मियां नवाज शरीफ साहब की जो सीट है वो, जो कि पहले ही वो फार्म 47 के ऊपर जीते हुए थे, अब बड़े अहम हिकायत जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के बल्ले कुछ नहीं है। पहले भी बल्ले कुछ नहीं है, लेकिन अब बहुत ही एक अहम तरीन हक़ाइक़ सामने लगे हैं, जिसके बाद जो है मियां नवाज शरीफ साहब की सीट बचती हुई नज़र नहीं आ रही और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं जो इस वक्त जेल के अंदर हैं वो इस सीट पर कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये पूरी जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा अगली खबर यह है कि इमरान खान जो है वो फ़ौज से माफ़ी मांगे, वरना फिर जो है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन और फिर मुनीर फ़ारूक साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं नौज़बिल्ला उन्हें कत्ल भी किया जा सकता है। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि लड़ाई इस हद तक जा चुकी है और मुनीर फ़ारूक साहब का दावा है कि किसी किस्म की कोई सुलह नहीं हो रही, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आज सबसे पहले जो साफ़ी फ़हद हुसैन साहब है, आपको पता ही है कि फ़हद हुसैन जो साफ़ी हैं वो साफ़ी तो नहीं है, वो मुस्लिम नून के एक कारकुन हैं, लेकिन इमरान खान के बहुत बड़े नाकद हैं। उन्होंने भी एक बात कही है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे मकबूल तरीन जमात है। और एक और साफ़ी हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है और इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है। और उसकी वजह उन्होंने यही बताई है कि तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पिछले 1.5 महीने हैं, इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर 1 लाख नए फॉलोवर आए हैं, जबकि मुस्लिम नून का जो ट्विटर अकाउंट था उसके ऊपर फॉलोवर बढ़ने की बजाय 1300 के करीब फॉलोवर उसे छोड़ के चले गए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 4000 के करीब फॉलोवर जो हैं वो उन्हें छोड़ के चले गए, नए नहीं आए। अब ये आप यहाँ से बंदा सुहेल बड़े साहब भी आपको कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है। पहले वो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते थे कि इमरान खान ये हो जाएगा, अब वो कहते हैं कि इमरान खान को आपको इत्ताद देना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो इस्टेब्लिशमेंट है जितनी वो देर करेगी उतनी मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, लिहाजा आपको इत्ताद देना पड़ेगा। उसके बाद नाज़रीन जो अगली खबर है वो जवेद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, जवेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई माफ़ी नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को नहीं छोड़ा जाएगा और जब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इमरान खान साहब जो माफ़ी ना मांगे। और वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि इमरान खान माफ़ी मांगे और सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, और उसके बाद वो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करना तो हमारा डोमेन ही नहीं है, हमें आइन और कानून इजाज़त ही नहीं देता, तो वो आइन और कानून के मुताबिक सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। अब नाज़रीन जवेद चौधरी साहब से पूछना था कि सियासत करना क्या आइन और कानून इजाज़त देता है कि आप सियासत के अंदर मुदाखलत करें, आप सियासत करें, आप वज़ीर आज़म को बनाएं या वज़ीर आज़म को हटाएं, क्या इसकी आइन इजाज़त देता है या उनका डोमेन होता है? लोगों के घरे छापे मारना क्या इसका डोमेन होता है? फार्म 45 को 47 में तब्दील करना क्या ये डोमेन है? लोगों के ऊपर इद्दत के घटिया केसेस बनाना क्या इसका डोमेन है? क्या लोगों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना क्या इसका डोमेन है? लोगों को नंगा करना क्या इसका डोमेन है? तो अगर इसका डोमेन नहीं है तो फिर ये वाला डोमेन, अगर मुज़ाकरात का डोमेन नहीं है तो वो ये वाला भी डोमेन अपना हटा दें। क्या SIFC के अंदर बैठकर मामला खुद अपने हाथ से चलाना, अपना वज़ीर दाखिला बनाना, अपना वज़ीर ख़जाना बनाना, क्या इसका डोमेन है? तो ये भी बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त बनते हैं, लेकिन क्योंकि ये इन्हें एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपने बस यही बोलना है तो वो बेचारे वही बोल देते हैं, तो उनको इजाज़त नहीं होती कि हम कोई अपनी तरफ से कोई तज्जिया दे सकें या कोई बात कर सकें या हक सच की बात कर सकें। नाज़रीन उमर सरफराज चीमा साहब के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी जो सेहत है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से भी आ रही खबर की उनकी सेहत ख़राब है। उमर सरफराज चीमा साहब ने जज साहब को कहा है कि आप या तो हमें सज़ा दें और हमारा मुकदमा चलाएँ, आप इस तरह हमें अजियत ना दें। उनका कहा जा रहा है कि उनका बाजू भी फ्रैक्चर है। उमर सरफराज चीमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे और वो ऐसे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं कि जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसियत पार्टी या वैसियत हुकूमत कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि अपने खर्च पर सियासत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखलिस तरीन वर्कर हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिनके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ आपको कि वो नवाज शरीफ साहब को हरा चुकी हैं और अब उसका सबूत भी वाज़ेह तौर पर आ गया कि नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब है, उनको भी अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त। अगर किसी के ऊपर जुर्म बनता है तो आप उसे सज़ा दें, नहीं बनता तो आप उसे छोड़ दें। नाज़रीन अब आते हैं उस खबर की तरफ
जो कि पतन की एक रिपोर्ट है और जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो धांधली हुई है, उनके जो धांधली करके जितवाया गया है, उसका सारा कट्टा चिट्टा छोड़ दी जो खुल गया है। नाज़रीन, पहली बात जो उन्होंने की है कि जो NA 130 के अंदर जो धांधली हुई है, ये 2002 के इलेक्शन के बाद, यदि 2002 में इस तरह की नंगी तरीन धांधली की गई थी जब जनरल मुशर्रफ साहब ने काफली को जितवाया था। उसके बाद वो कहते हैं 2002 के बाद ये जो बदतरीन धांधली हुई है NA 130 में, ये 2002 के बाद 2024 के अंदर इस तरह की धांधली हुई है। और वो कहते हैं कि ये उसी तरह की धांधली है जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने हक में रेफरेंडम करवाया था ना, जिसमें उस रेफरेंडम की जब रिपोर्ट आई थी तो उसका 102% टर्नआउट हो गया था। यानी बाकायदा ये कि टर्नआउट 100% रहता, जो कि पाकिस्तान में नामुमकिन है। 50-55% हमेशा से टर्नआउट होता है, लेकिन वो 102% हो गया था। बाद में फिर उसको कैलकुलेट करके 96-97% किया गया था। तो वो कहते हैं कि इस वक्त भी जो नवाज शरीफ साहब के हल्के के अंदर बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं जिनके ऊपर टर्नआउट जो है वो 100% से भी ज़्यादा है। तो इसी हवाले से उन्होंने बताया है कि बहुत से ऐसे हल्के भी मौजूद हैं जिनके अंदर टर्नआउट जो है वो 97% से भी ज़्यादा है। यानी नवाज शरीफ साहब को इतने बड़े नेल्सन मंडेला थे कि जी लोग निकले और निकलते ही उन्होंने सब पूरे हल्के ने, बल्कि जो बंदे फौत हो गए थे वो भी कब्रों से आ गए और फरिश्ते भी आ गए, सब उन्होंने वोट दिया नवाज शरीफ साहब को कि ये जी नेल्सन मंडेला हैं, निजात दहिंदा हैं, गवाल मंडी के जो नेल्सन मंडेला है, वो इनको आके वोट दें और वो कामयाब हों। अब ये रिपोर्ट के अंदर वो लिखते हैं कि जो फार्म 45 हैं, ऐसे यानी तकरीबन 82 के करीब फार्म 45 हैं पतन की रिपोर्ट के मुताबिक। यानी वो जो NA 130 के 82 के करीब ऐसे फार्म 45 हैं जिसमें कौमी असम्बली का जो हल्का है, यानी जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को वोट पड़ा है, वहाँ पर जो टर्न आउट है वो 99% है। और जो सूबाई असम्बली के वही फार्म 45 में, वहाँ पर जो टर्न आउट है वो 45% है। और वो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि सूबाई असम्बली, उसी हल्के की सूबाई असम्बली, उसमें सिर्फ 45% टर्न आउट है और नवाज शरीफ साहब को 99% जो है टर्न आउट मिला है। तो ये आप देखिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि 337 वोट थे उसे 1337 कर दिया, जल्दी बनाई गई, नवाज शरीफ साहब को जितवाना था। तो वो जिन लोगों ने रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने भी ख्याल नहीं किया कि हमने रिपोर्ट कैसे बना रहे हैं, टर्न आउट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो बनाते गए। फिर वो कहते हैं कि 36 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ का जो टर्न आउट है वो रहा है 91%, जबकि सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उनका जो टर्न आउट रहा है वो 41% रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बली यानी दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो टर्न आउट रहा है। और फिर वो कहते हैं कि NA 130 के अंदर, यानी इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन अगर आप टोटल वोट काउंट करें तो 82% टर्न आउट रहा है। यानी कि आप समझ लें कि कुछ पोलिंग स्टेशन तो ऐसे हैं जिनमें से 99% लोगों ने नवाज शरीफ साहब को वोट दिया। यानी अगर किसी हल्के के अंदर 3000 जो एक पोलिंग स्टेशन था उसके अंदर 2500 या 3000 वोट थे, तो उसके अंदर से नवाज शरीफ साहब को तकरीबन 2300 या 2350 या 2400 वोट, आप कह लें कि 2500 में से 2400 लोगों ने नवाज शरीफ साहब को वोट दिया है। तो नाज़रीन, अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि एक ही हल्का है, सूबाई एक बंदे को, जो आपको पता ही है कि 2 पर्चियाँ मिलती है, एक सूबाई असम्बली की होती है, कौमी असम्बली की होती है। तो उसने नाज़रीन कराम ये किया कि नवाज शरीफ साहब क्योंकि एक बहुत बड़े लीडर थे, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि उन जो 100 लोग थे उनमें से तकरीबन 45 लोगों ने वो जो सूबाई असम्बली की पर्ची थी वो फाड़ दी, वो बैलेट बॉक्स के अंदर डाली नहीं, और बाकी जो 100 के 100 लोग थे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को हर सूरत में वोट दिया। तो नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ साहब के बेशर्मी के साथ अपनी नशिस्त पर बैठे हुए हैं, और यही वजह है कि अब उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता, वो शरीर वो डिप्रेशन का शिकार हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में